इनके ना दिल में भगवा है। केजरीवाल साहब चाहिए। अच्छा, इनके दिल में भगवा है, मोदी योगी भरे है। मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं उसकी बात बड़ी करता हूँ। जब एमसीडी में चुनाव हो रहे हैं तो उनको गुजरात तो जाना चाहिए, पहले अपनी दिल्ली देखनी चाहिए ना सर जी। दिल्ली देखनी चाहिए कि दिल्ली वाले कैसे, जिन्होंने मुझे 5 साल दिल्ली में राज करवाया, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं सुनता हूँ जी, बोलिए। केजरीवाल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप दिल्ली में आइए और प्रचार कीजिए। दिल्ली में आ नहीं सकता हूँ, एमसीडी के बाद आएंगे। नहीं, सुनो, एमसीडी जो चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली में आना चाहिए और एमसीडी में उनको दिखाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब हम केजरीवाल को मानेंगे? नहीं तो मोदी जी सरकार है, मोदी जी सरकार रहेगी। ये मेरा है। अच्छा, और ये बात हमारी 100% लिख के ले लो। क्या कमी है ऐसी, क्या लगी आपको? अरे कमी है उसमें, ठीक है, बनवा दी उनने। अच्छा, दुनिया का शराबी बनवा दिया। अच्छा। और क्या कमी लोगे इससे बड़ी बड़े भाई? अगर देश बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी जी को रखना है। अच्छा। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब अपने कमाई में, अपने धंधे में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा, डेली राइज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में एमसीडी की चुनाव 4 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें सभी पार्टियां तमाम कोशिशें कर रही हैं कि इस बार हमारी सीट ज़्यादा आए तो हमारी सीट ज़्यादा आए। दोनों पार्टियां लोगों को कन्विंस करने में लगी हुई है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने क्या देखा पिछले 5 साल में, किस स्तर पे काम हुई है, आइए हम लोग से बात करते हैं। आज हम पहुँच चुके हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वनाथ मेरौल है जी। आप क्या करते हैं आप सर? मैं फील्ड में हूँ। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी की चुनाव होने वाली है। अच्छा। तो दिल्ली, आप ब्लॉगर हैं, आपने जैसा कि आपने बोला आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो दिल्ली आप घूमे होंगे सर, तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी का काम कैसा रहा, प्रदर्शन कैसा रहा, और आगे जो 4 दिसंबर को चुनाव है उसमें किस पार्टी को वापस मतलब आना चाहिए? देखो, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि एमसीडी बहुत लंबे समय बीजेपी के हाथों में रही जी। ये कोई डाउट नहीं है जी। ये कोई दिक्कत नहीं है। और एमसीडी में खुला ओपन भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो अफवाहें सही हैं, वो चीज़ भी आपने सुनी है ओपन कि भ्रष्टाचार है वो, और मैंने प्रैक्टिकली भ्रष्टाचार देखा भी है उसके अंदर। ठीक है, अब मैं ये किसी नेता को नहीं कह रहा हूँ, किसी नेता की वजह से या क्या है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने करप्शन देखा है जी। जो मैं कहूँ, सच्चाई कहूँ तो सच बोलने वाली बात है, करप्शन देखा है। लेकिन अब जब से बीजेपी मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका जो एजेंडा है ना, बीजेपी का जो पहला एजेंडा होता था या जो चीज़ें होती थी वो काफ़ी सारी डिफरेंट बदल गई हैं। उन्होंने बहुत चीज़ें अच्छी भी की हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आम आदमी पार्टी पर जी, क्योंकि तीसरी दावेदार पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है जी। दिल्ली के अंदर 3 ही पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, हम सीधे आम आदमी पार्टी पर आते हैं। काम करके दिखा रही है जी, कोई डाउट तो है नहीं, काम करके दिखा रही है, चल रही है, और न्यू पार्टी है, अनुभव भी नहीं है उसके पास। एमए चैलेंज हुआ कि आओ इलेक्शन जीतो, लड़ो, और काम करके दिखाया उसने। मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो दिखता है वो है, लेकिन बहुत सारी कमी तो आम आदमी पार्टी में भी है, इतना टाइम करने के बाद भी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो अगर हम नंबर देते चले जाएं उस हिसाब से, तो जब पॉलिटिक्स में आता है ना बंदा, तो पॉलिटिशियन बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मौका दिया जाए बीजेपी में, एक मौका दिया जाए। अच्छा। एक मौका दिया जाए, मेरे कहने से नहीं होता है भैया, एक मौका बीजेपी है सर। अब आती है कांग्रेस की बात, मैं फाइनल कह देता हूँ। अब कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को अभी 3rd नंबर पे ही छोड़ दो। अच्छा, अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में ही सोचो आप। कांग्रेस को 3rd पे छोड़ दो, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी और एमसीडी के पास बीजेपी थी, तब भी तो कांग्रेस कुछ कर सकती थी। बिल्कुल, पूरी पावर थी ना। हाँ। तो इसलिए मैं 3rd पोजीशन पे कांग्रेस को डाल रहा हूँ। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, बराबर, क्लियर। जी। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर बात है, मेरा यही व्यू है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके, ज़मीनी रूप से क्या काम हुई है और जनता क्या चाहती है कि एमसीडी में किसकी सीट ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने टोपी पहन रखी है आम आदमी पार्टी की, ये केजरीवाल की टोपी नहीं है। अच्छा, ये जितनी जनता है कोई भी पहन सकता है इसको। बिल्कुल। इसमें ये नहीं है कि इसमें लिखा आम आदमी पार्टी नहीं, लेकिन झाड़ू छाप झाड़ू जो होती है लक्ष्मी होती है जी, घर की लक्ष्मी होती है सर। जी। और मैं अपना प्रचार नहीं दे रहा ज़्यादा। जी, बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, मैं मोदी का नाम नहीं ले रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, अमित शाह जी से, जब ऑटो वाले ने तुम्हें प्रचार किया और दिल्ली में आपको जितवाया, ठीक है सर जी, दिल्ली में आपको जितवाया, तो आप दिल्ली छोड़ के पंजाब क्यों रहे? अच्छा, पहले दिल्ली वालों देखिए ना। बिल्कुल। और 14,000 करोड़ रुपये जो एमसीडी से इनको मिला था केजरीवाल जी को, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ समाज सेवक आदमी में, तो जब यही कहते हैं केजरीवाल जी हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे। अच्छा। केजरीवाल जी हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे। मैंने मेहर से भी बात करी थी, जो अपने मेहर सेंटर पे, तो
मैंने मेहर से बात करी, वो कह रहे ठीक है केजरीवाल जी आ रहे हमें तनख्वाह देंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब ये दीजिए, मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो कूड़ा इतना हो रहा है, ये कोई मोदी का ख्याल नहीं है, मोदी का ख्याल नहीं है या एमसीडी का कोई नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो आरोप लगा रही है कि मैं एलजी काम करने नहीं दे रही। नहीं, एलजी का कोई मतलब नहीं है सर, एलजी का कोई मतलब नहीं है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैंने 500 1,000 रुपये चलान करवाए हैं। अच्छा। मैं केजरीवाल का भी भरता हूँ, ऐसी बात नहीं। अन्ना हजारे रामलीला मैदान टाइम में मैं भरता हूँ। मैं केजरीवाल को बुरा नहीं कह रहा, मैं केजरीवाल को बुरा नहीं कह रहा। जो केजरीवाल जी नीचे है ना, वो उनके हैं। पर केजरीवाल की गलती ये हो रही है कि दिल्ली छोड़ के वो पंजाब गए। अच्छा, अगर दिल्ली में रहते क्या पता केजरीवाल ही दिल्ली में। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री तो कोई और है ना, नहीं, अरविंद केजरीवाल तो है। अब ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं उसकी बात बड़ी करता हूँ। जब एमसीडी में चुनाव हो रहे हैं तो उनको गुजरात तो जाना चाहिए, पहले अपनी दिल्ली देखनी चाहिए ना सर जी। दिल्ली देखनी चाहिए कि दिल्ली वाले कैसे, जिन्होंने मुझे 5 साल दिल्ली में राज करवाया, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब ये सोच रहे हैं भाई दिल्ली वालों को पूछ लिए, और दिल्ली वालों को यही चाहिए भाई, जब मेरे यहाँ पर कोई सफाई वो नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, और गुजरात में चले गए। अच्छा। तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल, मैं कह रहा हूँ पहले केजरीवाल को। एक मिनट, ठीक है, मैं सुनता हूँ जी, बोलिए। केजरीवाल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप दिल्ली में आइए और प्रचार कीजिए। दिल्ली में आ नहीं सकता, एमसीडी के बाद आएंगे। नहीं, सुनो, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली में आना चाहिए और एमसीडी में उनको दिखाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब हम केजरीवाल को मानेंगे? नहीं तो मोदी जी सरकार है, मोदी जी सरकार रहेगी। अच्छा, ये मेरा इनके ना दिल में भगवा है। अच्छा, बाकी बाहर से ये है केजरीवाल साहब चाहिए। अच्छा, इनके दिल में भगवा है, मोदी योगी भरे है। भाई आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? अनिकेत नाम है भाई मेरा। आप क्या करते हैं? क्या करते? पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम। पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? एमसीडी चुनाव मतलब 4 तारीख को चुनाव है, भाई मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल कहीं से कहीं तक नहीं जीतने का इस बार एमसीडी चुनाव में। अच्छा, और ये बात हमारी 100% लिख के ले लो। क्या कमी है ऐसी, क्या लगी? अरे कमी है उसमें, ठीक है, बनवा दी उनने। अच्छा, दुनिया का शराबी बनवा दिया। और क्या कमी लोगे इससे बड़ी बड़े भाई? अच्छा, ठीक है सर। आपका जिसकी 1 की लिमिट थी साढ़े, वो हाफ पी रहा है आज। अच्छा, बताओ, हमारा सिद्धू मूसेवाला लगा दिया साढ़े ने। अच्छा, क्यों भाई सिसरोटी भाई मतलब दबा था इसको एडवर्टाइजमेंट। मतलब पंजाब में जो ये हुई तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का आता और क्यों दबाया सिसरोटी भाई? अच्छा, फैन है कट्टा सिद्धू मूसेवाले के, याद आ रही है हमें उसकी। ठीक है सर। सर आपका नाम क्या है? मैं मोनम मलिक हूँ, वेस्ट बंगाल से। सर वेस्ट बंगाल से हैं आप, तो यहाँ दिल्ली घूमने आए हैं? हाँ, दिल्ली घूमने आया हुआ। कब आए थे सर आप? 2 दिन पहले आया हम। आपको क्या लगा दिल्ली घूम के? आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जमीनी स्तर पे कितनी काम हुई है? हम लोगों का एक ये चलता है, क्या मालूम होगा दिल्ली में क्या काम हुआ है? नहीं, मैं आया जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। एक मीटिंग में आया हुआ था यहाँ। मदर टेरेसा फाउंडेशन बोल के हम लोगों का संस्था चलता है, उसमें मैं आया हुआ था। ये यूपी भवन में हम लोगों का ये मीटिंग हुआ आज। भाई कहाँ से आए आप? मैं कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से आया हुआ। बोलिए। आज केजरीवाल हो या जो भी मतलब कि सेकुलर माइंड के जो भी पार्टी जो लीडर लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में अच्छे से मिल करके काम करना चाहिए, चाहे वो मोदी जी भी हैं या अदर्स कोई भी है। ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी पे हमला कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो कोई जातिवाद या कोई ऐसा लेकर के, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी सेकुलर माइंड के हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का भलाई सबको मिल करके ही रहने में है, अलग अलग करके कोई फायदा नहीं है जी। तो इसलिए एमसीडी की जो यहाँ नहीं, एक बात बोल रहा हूँ मैं, एमसीडी जो है, एमसीडी की जो यहाँ जो बात जो चल रही है, तो मोदी जी और भी पहले से भी थे यहाँ। वो तो पूरे के प्राइम मिनिस्टर है ना, किसी एक के नहीं है, कोई एक स्टेट के नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सहमत। हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है सबके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, तो उनका एक सम्मान है। लेकिन आज जो है, आज कहीं ना कहीं केजरीवाल को कुछ समझा जा रहा है, केजरीवाल जी को। इसलिए आज वो गुजरात भी जा रहे हैं, पंजाब भी गए हैं, दिल्ली में भी, और ऐसे सबको मौका मिलना चाहिए। अगर आज गए थे केजरीवाल जी, मैं जम्मू में रहता हूँ, वो जम्मू भी गए थे। कुछ देर पहले वहाँ के एक्स MLA मनकोटिया जी थे, वो उनको ज्वाइन किए, और रिसेंटली 15-20 दिन के बाद में वो फिर उनको छोड़ दिए केजरीवाल जी को। जब वो अंदर घुस गए और समझ गए कि केजरीवाल जी ये चलने वाले नहीं, ये खोखली राजनीति करते हैं, और अगर देश बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, तो मोदी जी को रखना है। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब अपने कमाई में, अपने धंधे में लगे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल ये करूंगा कि फ्री बिजली, इस पे आपका क्या कहना है? ये सही है या गलत है? ये बहुत अच्छा। अभी अदर्स स्टेट में आप देख लीजिए, कहीं भी नहीं है। अभी पंजाब के, दिल्ली के बाद पंजाब में दिए है और गुजरात में देने का बात की है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं
हम लोगों को, जनता को कुछ ना कुछ राहत मिलता है। अच्छा, अगर आप प्राइम मिनिस्टर है तो आप अदर्स स्टेट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप उसको लेकिन सर इकट्ठा अगर हम करके पूरे आप दे देश सकते में हैं सारी अगर हम जगह पूरे देश में सर सिर्फ फ्री बिजली नहीं है और हाँ। भी कुछ आप दे सकते नहीं हैं, सर, कहाँ वही पे मैं क्या बोल रहा हूँ। जरूरत है। यहाँ पे जैसे बस का जो सिस्टम जी। है वो बहुत अच्छा, वो कहीं भी नहीं है पूरे स्टेट में। भी जाता हूँ स्टेट में बहुत जगह, ऐसा कहीं पर भी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, मेरे से यहाँ बात बहुत साफ अभी जो है देख रहा हूँ, पहले से दिल्ली अभी बहुत, पहले भी मैं एक बार आया और अभी भी आया, अभी पहले से के अभी मुकाबले आपको अच्छी लगी? अभी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ कनॉट प्लेस में हमने कुछ लोगों से बात किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है एमसीडी चुनाव को लेकर के। धन्यवाद, देखते रहिए डेली राज।